रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार शाम राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। रतन टाटा पारसी परिवार से हैं। पारसियों में अंतिम संस्कार का पारंपरिक तरीका काफी अलग है। पारसियों का पारंपरिक टावर ऑफ साइलेंस क्या है, जिसमें पार्थिव शरीर को गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों के लिए छोड़ा जाता है। रतन टाटा का अंतिम संस्कार इस तरीके से ना करने की क्या वजह है, जानेंगे। पारसी समुदाय दुनिया का एक बहुत छोटा लेकिन समृद्ध समुदाय है। पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। करीब 1000 साल पहले फारस में हो रहे अत्याचारों से बचने के लिए ये लोग भारत आए। आगे चलकर ये समुदाय भारत में सबसे पढ़े लिखे और अमीर लोगों का समुदाय बना। दुनिया में पारसियों की आबादी 1.5 से 2 लाख के बीच है, जिनमें से 60 से 70 हजार पारसी भारत में रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 40 से 45 हजार पारसी मुंबई में। बिजनेस के क्षेत्र में टाटा परिवार से लेकर रॉकस्टार फ्रेडी मर्करी और आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और भीकाजी कामा समेत तमाम लोग पारसी ही थे। पारसियों के अंतिम संस्कार की परंपरा 3000 साल पुरानी है। इनके कब्रिस्तान को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। टावर ऑफ साइलेंस गोलाकार खोखली इमारत जैसा है, जहां मृत्यु के बाद शव को नहला धुलाकर गिद्धों और मांसाहारी पक्षियों को खाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। अंतिम संस्कार की इस प्रक्रिया को दोखमे नाशिनी कहते हैं। हालांकि आज के दौर में गिद्धों की आबादी तेजी से घटी है, जिस वजह से पारसियों के लिए दोखमे नाशिनी प्रक्रिया से अंतिम संस्कार करना आसान नहीं रह गया। नई पीढ़ी अब अपने परिजनों को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करना चाहती है। अब एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं। अंग्रेजों के समय से पारसियों की जन्म, मृत्यु और शादी के रिकॉर्ड रखने वाली पर्सियाना मैगजीन के मुताबिक 2018 में मुंबई में कुल 720 पारसियों की मौत हुई थी, जिनमें से 647 का अंतिम संस्कार दखमा से हुआ, जबकि करीब 11% यानी 73 पारसियों को दफनाया गया। हाल के वर्षों में पारसियों के बीच दखमा के बजाय दूसरे तरीकों से अंतिम संस्कार कराने का चलन बढ़ा है। वर्ली प्रेयर हॉल खुलने से पहले मुंबई में पारसियों के दफनाने या दाह संस्कार से 6% अंतिम संस्कार होते थे, जबकि इसके खुलने के बाद ऐसे अंतिम संस्कार बढ़कर करीब 15% तक पहुंच गए। गिद्धों की आबादी घटने से मुंबई में अब पारसियों के पास अंतिम संस्कार के 3 विकल्प बचे हैं। पहला, वे पारंपरिक दखमा यानी टावर ऑफ साइलेंस के जरिए अंतिम संस्कार करें। दूसरा, शवों को दफनाएं, या फिर आखिरी, शवों का दाह संस्कार करें। रतन टाटा का अंतिम संस्कार तीसरे विकल्प के जरिए वर्ली स्थित शमशान घर में दाह संस्कार के जरिए किया जा सकता है। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी पारसी थे। उन्हें अंतिम संस्कार के लिए गिद्धों के सामने शव के छोड़े जाने का तरीका पसंद नहीं था। उन्होंने मौत से पहले अपने दोस्तों से कहा था कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो, और ऐसा हुआ भी था। देश दुनिया की और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए शब्द चक्र न्यूज।